मेसोपोटामिया, सुमेर, नैनवा, बेबीलोन, असातीर, ये सारे इराक़ में ही हैं। इनका आपस में क्या लिंक है? ये क्या रिलेशन है? ये हैं क्या चीज़? इसके बारे में मेरी जो पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं उसके बारे में बहुत सारी मैंने स्टोरीज़ बनाई हुई हैं, यानी इन सिटीज़ से रिलेटेड या इन जगहों या इन नामों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं। लेकिन एक कन्फ्यूजन बहरहाल मौजूद थी कि भाई मेसोपोटामिया कौन सी चीज़ है, फिर सुमेर कौन सी थी, सारी तो इराक़ के अंदर है। तो फिर आज मैंने सोचा कि यार मैं ज़रा इसको कनेक्ट कर दूं, तो मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बताना शुरू कर देता हूं। आज मैं बात करूंगा मेसोपोटामिया पे, बहुत ब्रीफ सा एक नोट होगा, ठीक है। आपको जो ना मतलब आप जाहिल नहीं रहेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मेसोपोटामिया, कोई पूछेगा मेसोपोटामिया क्या था क्या है, तो वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया जो है इसको तहज़ीबों का गहवारा भी कहा जाता है कि यहाँ से तहज़ीबें निकली, ठीक है। जितनी भी तहज़ीब है, इंसान का जो रहन सहन, जो मॉडर्नाइज रहन सहन हुआ, यानी कि पहले तो एक पत्थर के दौर के लोग थे ना, थ्योरी के मुताबिक, ठीक है। फिर जो लोगों ने एक आबाद शहरों के अंदर रहना शुरू किया, बादशाहतें बनाई, देवी देवता बनाए, ये सारी चीज़ें बनाई। तो ये जो है बेसिकली ये मेसोपोटामिया से शुरू हुआ। मेसोपोटामिया का जो इलाका है वो दरिया दजला और फ़रात के दरमियान का इलाका कहलाता है, क्योंकि दो दरियाओं के दरमियान की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ होती है, इसलिए दरियाओं के आसपास ही पुरानी आबादियाँ होती थी, क्योंकि पानी ज़िंदगी है। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस जो है मेसोपोटामिया की, सबसे पहले तो ये कि वो जो पत्थर की तख्तियाँ हैं ना, वो इसकी इम्पोर्टेंस है। दूसरे नंबर पे जो इसने ना कानून साजी की, कानून हम्मुराबी एक बादशाह था इनका, उसने जो है ना वो पत्थर की तख्तियों पे जो है वो कानून लिखे। और फिर उसके बाद जो इनकी मेन सिग्निफिकेंट है वो एडवांस अर्बन प्लानिंग, यानी कि शहर किस तरीके से बनाना है, बसाना है, बनाना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसकी लोकेशन पे। तो लोकेशन जो उस दौर के अंदर, तो मैंने आपको बताया दजला और फ़रात के दरमियान में ये शहर था। और आज अगर मैं आज की बात करूं तो इराक़ का इलाका, शाम का इलाका और तुर्की का इलाका और कुछ इलाका ईरान का, ये सारा मेसोपोटामिया में आता था। लेकिन ज़्यादातर इलाका जो है इसका वो इराक़ का आता था। सीरिया का जो है नॉर्दर्न पार्ट आता है, ऊपर वाला हिस्सा, और क्या कहते हैं जो तुर्की का है वो थोड़ा सा ऊपर और मगरिब टाइप का हिस्सा, और ईरान का जो है वेस्ट वाला हिस्सा, यानी कि जो समंदर की तरफ का हिस्सा है, वो इसके अंदर आता था। अगर मैं इसके फेमस गॉड यानी कि मशहूर देवी देवताओं की बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है नाम अन्नू का। अन्नू जो है वो आसमान का देवता था, यानी कि सुपर देवता था, इनका सबसे ऊपर का देवता। फिर आ जाता है इनलील देवता, जो है वो बेसिकली सैलाब लेकर आया था, वो तूफ़ानों का देवता था, हवा का देवता था, और उसको इंसानों से चिढ़ भी थी, इसलिए वो जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाला सैलाब है मेसोपोटामियन टैबलेट के मुताबिक वो इनलील देवता लेकर आया था। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इनकी देवता। इनकी देवता जो है वो पानी का और विजडम का देवता था, और इनकी देवता ने ही इंसान को बताया था कि वो एक कश्ती बना ले, वरना जो इनलील का जो सैलाब है वो तुझे तहस नहस कर देगा। तो इनकी देवता को मछली से भी तशबीह दी जाती है, मरमेड से तशबीह भी दी जाती है। फिर है इश्तर देवी या इनन्ना देवी, ठीक है। इसको कहा जाता था गॉडेस ऑफ लव, यानी कि प्यार की देवी। वो क्या कहते हैं, इसके साथ साथ ज़रखेज़ी की देवी के, यानी कि जो सब्ज़ी वगैरह या जो गल्ला है, खेत खलियान जो है वो उगते थे, वो इसकी वजह से जब उगते थे। और साथ ही साथ इसको वॉर की देवी भी कहा जाता था, जंग की देवी भी कहा जाता था, और इसको तकरीबन 2000 साल तक लोग पूजते रहे हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है मरदूक। मरदूक जो है वो चीफ गॉड कहलाता था बेबीलोनियंस के अंदर। अच्छा, बेबीलोनियन क्या था कि वो मेसोपोटामिया एरिया है, बेबीलोनियन जो है वो एक सिविलाइजेशन थी, ठीक है। उसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो सिविलाइजेशन थी। तो मरदूक को इसका जो एंशियंट जो है ना मार्स का देवता भी मरदूक को कहा जाता है, कि मरदूक जो है वो मार्स यानी कि मरीख का देवता है। और इसके ऊपर भी एक मैंने 60 वीडियो की पूरी एक बनाई हुई है, सीरीज़ बनाई हुई है, उसके अंदर मरदूक का बड़ा कैरेक्टर है। और ये मरदूक ही का एक पुजारी मरदूकश था, जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो जादूगर थे उनको वो जादूगरी सिखाई थी, और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हो गए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा देखकर, क्योंकि उन्हें पता था वो जादूगर थे, पढ़े लिखे थे। एक पढ़े लिखे को पता होता है कि क्या इल्म है और क्या इल्म नहीं है। तो ये थे इनके मेन देवता, अन्नू, इनलील, इनकी, इश्तर और मरदूक।
अच्छा, इनकी जो अगर मैं डेट्स के ऊपर जाऊं तो जो अर्ली सिविलाइजेशन यानी स्टार्ट में जो बिगन था, स्टार्ट हो तकरीबन 3500 कबले मसीह, यानी 2000 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के लगा लें और 3500 साल वो, तो तकरीबन 5500 साल कबले मसीह के आसपास था। फिर उसके अंदर जो सुमेरियन एरा आया, सुमेरियन सिविलाइजेशन थी, मैंने बता रहा हूँ मेसोपोटामिया इलाका था, सुमेर, असीरियन, बेबीलोनियन, ये सारी सिविलाइजेशन थी। तो सुमेरियन जो सिविलाइजेशन थी वो 3500 कबले मसीह से 2000 साल कबले मसीह तक रही। फिर उसके बाद असीरियन एम्पायर आया, यानी वो पूरा जो एक उसका जो एक सल्तनत वहाँ पर किंगडम थी, तो उसके अंदर जो है वो तकरीबन 2500 से 612 कबले मसीह तक रही। फॉल ऑफ नैनवा भी उसको कहा जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है कि बेबीलोनियन एम्पायर जो था, वो बेबीलोनियन तकरीबन जो है 1894 कबले मसीह से 1595 कबले मसीह तक थे। और फिर नियो बेबीलोनियन एम्पायर जो था वो 626 से 539 जो है कबले मसीह का था। और कहा जाता है कि जो ये नियो बेबीलोनियन थे, इन्होंने ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेम्पल तोड़ा जो आजकल यहूदी दोबारा बनाना चाह रहे हैं। फेमस सिटीज़ के अंदर इनका आ जाता है उर। जो उर है वो ज़ैगोरट, यानी कि एक ऐसी इमारत पिरामिड टाइप की जो ऊपर से चकोर होती थी और ऊपर एक उसका जो ना वो रूम सा बना होता था, वो बनाने के लिए बहुत मशहूर थे। फिर आ जाता है उर्क। उर्क हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से भी मशहूर है। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो उर्क के रहने वाले थे, और कहा जाता है कि उर्क के अंदर राइटिंग यानी लिखने का इल्म ईजाद हुआ। फिर बेबीलोन एक सिटी था, बेबीलोन हंगिंग गार्डन की वजह से बहुत मशहूर है। फिर आ जाता है नैनवा। नैनवा जो है वो असीरियन एम्पायर का, मैंने आपको पहले बताया असीरियन एम्पायर जो है 2500 से 612 कबले मसीह तक का था, यानी कि वो जो उस दौरान जो उसको सिविलाइजेशन थी इस मेसोपोटामिया के इलाके में, उसको असीरियन एम्पायर कहा जाता है। तो नैनवा उसका दारुल खिलाफा यानी कि कैपिटल था। और ये लोग बड़े महल बनाने और एक उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई थी अशुर बानीपल के नाम से, अशुरबानीपल जो लाइब्रेरी थी वो नैनवा के अंदर थी, तो इसके लिए मशहूर था। तो स्टार्ट के मेसोपोटामिया के अंदर एक और शहर था जिसका नाम था अकाड या अकेड। ये आपने अकेडियन जो 300 मूवी है उसके अंदर भी आपने अकेडियन का नाम सुना होगा, लेकिन वो ग्रीक वाले अलग अकेडियन थे, ये अलग अकेडियन है। तो अकाड का जो कैपिटल है, अकाड जो है अकेडियन एम्पायर का कैपिटल था और ये अर्ली मेसोपोटामिया के अंदर मौजूद था। अगर हम इसके रेफरेंसेस की बात करें या हम देखें कि इसके ऊपर क्या क्या किताबें लिखी गई हैं, तो द सुमेरियन, देयर हिस्ट्री, कल्चर एंड करेक्टरिस्टिक्स, ये स्मॉइल नू क्रेमर, ये सेमेरोलॉजिस्ट है, इसने ये इसके ऊपर बुक लिखी हुई है। ठीक है, ये इसके अंदर से आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। देन ऑक्सफोर्ड हैंडबुक है उसके ऊपर पत्थर की तख्तियों के ऊपर। फिर हमारे पास है बेबीलोन के ऊपर मेसोपोटामियन बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन, ये पॉल क्रिकवरैजिक ने लिखी है, मुझे वो लग रहा है इसका रशिया का लग रहा है, तो उसने ये लिखी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखे गए। अब आ जाते हैं इसके किंग्स के बारे में। तो बेबीलोनियन जो किंग्स थे उसमें सबसे पहला तो हम्मुराबी, यानी बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के अंदर जो सबसे पहला उसका किंग था, या रिनाउंड या फेमस, क्योंकि मैं सारों के नाम तो नहीं लिखूंगा बट अच्छे जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए होंगे, तो वो था वो जिसने अपने कोड दिए थे। हम्मुराबी किसका था? बेबीलोनियन किंग। फिर था इसका दूसरा जो नोटेबल फेमस किंग था, नेबूचाडनेज़र II, नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव, वो बिल्डिंग बनाने का बहुत माहिर था, और उसके अलावा हैंगिंग गार्डन भी उसी नेबूचाडनेज़र II ने बनवाए थे। फिर अगर हम सुमेरियन किंग्स की बात करें जो कि वहाँ की सिविलाइजेशन, उसमें गिलगमेश आता है। गिलगमेश जो है एक तो ये उर्क का था, उर्क को उसने बनाया था। इसके अलावा एक एपिक ऑफ गिलगमेश है जो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा। गिलगमेश का पूरा तारुफ, सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसने कहाँ कहाँ से फाइट की, सारा कुछ है। तो गिलगमेश बादशाह के बारे में मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद आ जाता है सारगॉन ऑफ अकेड। सारगान के ऊपर एक 60 वीडियोस की जो है वो मैंने बनाई हुई है, एक पूरी की पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। सारगान कहीं और का किंग था, उसने आके सुमेर को तबाह बर्बाद किया था। ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर दरिया चला दिए थे। और सारगान बेसिकली मूसा अलैहिस्सलाम वाले जो फ़िरौन था रामेसेस II जो डूबा था, उसका वो था क्या कहते हैं, बहनोई था उसका। ठीक है, ये इनके आपस में भी लिंक है। तो फाउंडर ऑफ द अकेडियन एम्पायर, उसने अकेडियन एम्पायर बनाया था, और यानी कि उसने वो सुमेर को पूरा तहस नहस कर दिया था, फिर आगे से उसने अकेडियन बना दिया था, लेकिन वो सुमेरियन किंग के अंदर ही आता है। और उसकी जो उसका जो मेन काम था कि वो एक तबाह बर्बादी या जो है किसी चीज़ पे कब्जा करने में माहिर था, और दूसरी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो बड़ी इनोवेटिव थी, नए नए आइडियाज़ लेकर आता था। फिर आ जाता है असीरियन किंग, इसके अंदर
बानीपल, ये लाइब्रेरी का नाम भी है। ये बेसिकली किंग के नाम पे लिखी गई थी, वो उसने नैनवा के अंदर ही एक पूरी लाइब्रेरी बनाई थी। फिर सेनाच्यूरिप जो है वो अपनी एक तो मिलिट्री कंपेन के बारे में, क्योंकि उसने बड़े इलाके विलाके फतह किए थे, और दूसरा वो नए नए प्रोजेक्ट बनाने के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर था। तो ये तो नोटेबल किंग थे। अब अगर मैं क्वीन की बात करूँ तो क्वीन एक ही आ रही है जो नोटेबल, जिसने कोई अच्छा काम किया था, यानी वो भी प्रोजेक्ट बनाने के अंदर अपने बादशाहों की हेल्प करती, तो उसका नाम था सेमीरामिस उसका नाम था। शामुरामत भी कहा जाता है, सेमीरामत भी कहा जाता है। तो ये उसका जो है मेन काम जो थे, यानी कि ये मेन जो उसका था, जो वहाँ पर क्वींस थी वो ये थी। तो ये था मेसोपोटामिया का छोटा सा तारुफ। इसके अंदर जितने भी आपको कुछ वर्ड नज़र आ रहे हैं, यहाँ से सुनाई दिए, कोई अजीबोगरीब नाम दिए गए हैं, उनमें अक्सर के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। जिनके ऊपर मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाई वो इंशाल्लाह ऑन द वे है, वो भी मैं बना रहा हूँ। तो आपको मेरे चैनल पे इंशाल्लाह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेरे साथ जुड़िए। और साथ ही जो मैं एक 60 वीडियो जिसमें पुरानी सारी सिविलाइजेशन का तारुफ मौजूद है बिफोर दी कार्बन डेटिंग का, तो उसका आप ट्रेलर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही मेरे 1000 फॉलोवर होंगे तो मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए माँ सलामा।